नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश या भारत का भौतिक स्वरूप। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है या भारत का भौतिक प्रदेश है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 पार्ट हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। इसके पहले की वीडियो में हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को ओपन किया था। इसके अंतर्गत हमने जाना था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिमालय के कितने पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालय। इन चारों को हमने पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जो हिमालय है तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी हिमालय को नदियों के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन से 4 पार्ट हैं और वो कौन सी 5 नदियां हैं जिनके आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है हिमालय का जो ये नदियों के आधार पर विभाजन है, इसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो 5 नदियां हैं जिनके आधार पर विभाजन किया गया है और जो 4 पार्ट हैं उनके नाम क्या है, उनका क्षेत्र कहाँ पर है, इनके बारे में क्या विशेषता है, कौन कौन से फैक्ट हैं। इसके बाद हम समझेंगे मैप में कि मैप में हिमालय पे कौन कौन सी 5 नदियां हैं जिनके आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है और विभाजन किसने किया है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी ध्यान से पढ़िए, फोकस करके पढ़िए, हो सके तो इसके नोट्स भी बनाते चलिए। एग्ज़ाम में रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए, तो ये 4 पार्ट हैं। तो हम पढ़ रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके अंतर्गत हिमालय पढ़ चुके हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसका अर्थ ये हुआ कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि विभाजन किसने किया? तो उस ज़माने में भूगोलविद सर सिडनी बुराड ने किया है। अभी कौन थे? अब देखिए, एक बुक में यदि पढ़ा जाए तो सर सिडनी बुराड ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। क्या थे ये? ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे और सन 1911 से लेकर 1919 तक लगभग 8 साल ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत थे। क्या थे? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर ये कार्य कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? और हिमालय क्षेत्र के सर्वे में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब ये 1911 से 1919 तक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, उस समय इन्होंने जो भारत का हिमालय क्षेत्र है इसका सर्वे किया और उसी के आधार पर इन्होंने जाना कि हिमालय को हम नदियों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। जो नदियों के कारण हिमालय में जो घाटियाँ का निर्माण होता है, जो गहरी गहरी घाटियाँ बनती है, उसी के कारण उसी के आधार पर ही विभाजन किया गया है। आप समझ पा रहे हैं? नदियाँ बहती हैं और उनके कारण जो घाटियों का निर्माण होता है उसी के आधार पर ये 4 पार्ट में हिमालय को डिवाइड किया गया है। तो किसने किया है समझ में आ गया आपको? सर सिडनी बुराड ने किया है। कभी आपको मेंस में क्वेश्चन आ गया सर सिडनी बुराड, तो आपको पता है कि इनका संबंध किससे है और इनके बारे में जो भी फैक्ट जो हमने पढ़े हैं वो भी आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया है। बात क्लियर है आपको? चलिए, अब जानते हैं कि जो 4 विभाजन है वो कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, जो 5 नदियां हैं जिनके आधार पर विभाजन किया गया है वो 5 कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। इन 5 के आधार पर विभाजन किया गया है। बात क्लियर है? और जो विभाजन 4 प्रकार में इसको बांटा गया है। पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो सिंधु नदी और सतलज के मध्य वाला क्षेत्र जो होता है उसको बोला गया कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलज और काली के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोला गया कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के मध्य में जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि इसका अधिकांश भाग नेपाल में आता है। तीस्ता और दिहांग बेसिकली ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। तो तीस्ता और दिहांग के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय। ठीक, देखिए ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है।
तो इनके मध्य में जो क्षेत्र है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, सिंधु और सतलज के मध्य में क्षेत्र है, उसको बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब सतलज और काली के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। बात क्लियर है? सतलज और काली के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको क्या बोलते हैं? कुमायूं। और काली और तीस्ता, ये काली नदी है, और इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि इसका अधिकांश भाग नेपाल में है, इसलिए इसको नेपाल। ठीक है, तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और ये हो गया आपका नेपाल हिमालय। अब इसके बाद आता है आपका तीस्ता और दिहांग। तीस्ता और दिहांग के जो मध्य में क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं असम हिमालय। बात समझ में आ रही है? दिहांग बेसिकली ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है। जब हम नदी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नदियों के कई नाम होते हैं। जब उसका उद्गम होता है वहाँ नाम अलग होता है, जब ये भारत में प्रवेश करेगी तब नाम अलग होगा। इस प्रकार से बाद में पढ़ेंगे। तो ये 4 पार्ट हैं। पहला ये आपका ये हो गया कश्मीर हिमालय, दूसरा आपका ये हो गया कुमायूं हिमालय, तीसरा आपका ये हो गया नेपाल हिमालय, अंतिम हो गया आपका चौथा ये हो गया आपका असम हिमालय। मेंस में आपको जब मैप बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जब आप उसको भारत के मैप में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो पाएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय के बारे में, कश्मीर या पंजाब हिमालय के बारे में। ये 2 नदियों के मध्य आता है, सिंधु सतलज पढ़ लिया हमने। अब इसके बारे में बात करें, इसके विस्तार की बात की जाए, इसके फैलाव की बात की जाए, ये कहाँ तक विस्तारित है, कितना फैलाव इसका है, तो इसका 560 किलोमीटर में इसका विस्तार है, इसका फैलाव है। और इसकी बात करें इसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो इसका विस्तार है 3 राज्यों में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है। अब अगर हिमालय की बात की जाए तो महान हिमालय, पीर पांजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी के पर्वतीय प्रदेश में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ पर है? महान हिमालय में है, पीर पांजाल में है, धौलाधर में है, जास्कर में है, लद्दाख में है। जब हमने हिमालय पढ़ा था तो आपको बताया था मैंने कि कौन सी श्रेणी कहाँ पर है, तो वहाँ पर आप उसको देखना तो आपको और क्लियर हो पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। और डीप जाएंगे आप तो मालूम पड़ेगा आपको 2 पार्ट इसके हैं, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। ठीक, तो बेसिकली कश्मीर हिमालय आपको समझ में आ गया, इसका विस्तार कहाँ कितने राज्यों में है, हिमालय में कहाँ पर है और कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगला आपका आता है कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज और काली नदी के मध्य में आता है। तो इसका जो फैलाव है, इसका जो विस्तार है वह 320 किलोमीटर का। ठीक है, और अगर हम राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसका विस्तार है। अगर हम हिमालय की बात करें तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों में इसका विस्तार है। बात क्लियर है आपको? इसके बाद इसके पहले सिर्फ महान में था और जो बाकी श्रेणियां हैं पीर पांजाल, धौलाधर वहाँ था, लेकिन जो आपका कुमायूं हिमालय है इसका तीनों हिमालय में इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में जो क्षेत्र है वहाँ पर आता है। ठीक है, इसका विस्तार 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, काफ़ी लंबा है, और ये काली और तीस्ता के मध्य में आता है। तो जो काली नदी है वो बेसिकली उत्तराखंड और नेपाल की सीमा में बहती है ना। ये आपकी जो काली नदी है, देखिए ये वाली नदी है, तो यहाँ नेपाल आता है और यहाँ उत्तराखंड आता है। तो इन दोनों की जो सीमा है उस पर इसका जो विस्तार है, ये जो वहाँ बहती है ये। ठीक है, काली नदी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा में बहती है। उसके बाद अगली आपकी नदी है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो है इसका उद्गम सिक्किम से होता है। सिक्किम में एक ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो बेसिकली उत्तराखंड और नेपाल से लेकर सिक्किम जो क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। मैप में देखिएगा, बहुत लाभ होगा आपको। अब देखिए इसका अधिकांश भाग नेपाल में है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहा गया। ठीक है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहा गया है। इस पर अगर राज्य की बात की जाए तो कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो 4 राज्यों में, लगभग 4 राज्यों में इसका विस्तार है, लगभग 4 राज्यों में इसका विस्तार है। अगर हिमालय की बात की जाए
तो दक्षिणी शिवालिक में, जो शिवालिक का दक्षिणी भाग है उसमें इसका विस्तार है। बात क्लियर है आपको? तो कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाली, 3 हिमालय हमने पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैप में देखिएगा, आपको क्लियर हो पाएगा। अब बात करें असम हिमालय के बारे में, यानी ये वाला पार्ट दिहांग और तीस्ता के मध्य वाला पार्ट देखें तो इसका जो विस्तार है, इसका जो फैलाव है वो है 720 किलोमीटर के आसपास। ठीक, अब राज्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। भूटान में भी इसका विस्तार है भैया, ध्यान देना है आपको। इसके पहले वाले का नेपाल में था, अब के जो अब है असम हिमालय, इसका भूटान में भी इसका विस्तार है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। देखिए बेसिकली क्या है, जो हिमालय हम पढ़ रहे हैं तो हर अपने जितने भी आपके भूगोलविद हैं तो सब ने अपने अपने हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो सर सिडनी बुराड़ हैं, इन्होंने नदियों के आधार पर इसका विभाजित किया है। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और इसके 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैप में देखना है कौन सी नदी कहाँ पर है, उसके मध्य को क्षेत्र को समझना है कि ये पार्ट कहाँ पर आता है, हिमालय का कौन सा क्षेत्र यहाँ पर आता है। तीनों हिमालय यहाँ पे जो, जैसे आपका शिवालिक है, महान हिमालय है और आपका जो लघु हिमालय है, ट्रांस हिमालय, तो कौन सा पार्ट इसमें कवर होता है, कौन सा राज्य इसमें आता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है और उस क्षेत्र को आपको नाम देना है। मैप में आपको ड्रॉ करना है कि भाई ये असम हिमालय है, ये कुमायूं हिमालय, इस प्रकार से आपको याद होगा। तब मेंस में आप आंसर लिखेंगे, अगर आपने ऐसा मैप बना दिया, इस प्रकार से आपने मैप बना दिया, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलने की उम्मीद होती है। तो इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से वीडियो आते रहेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।